बुरा ना माने तो एक बात कहें, ऐसा कहकर अक्सर लोग बुरी बात ही कहते हैं। लेकिन बात को कैसे कहा जाए कि सामने वाले को बुरी ना लगे, या फिर कोई ऐसी बात जो हमें लगता है पता नहीं सही है या नहीं, फिर भी उसे किस तरीके से कहा जाए कि अगले को लगे कि हाँ बात बिल्कुल सही कही जा रही है। या फिर जब दो लोग बात कर रहे हो उस बीच हमें अपनी बात रखनी हो, तो ऐसे कैसे बात करें कि सामने वाला ये न कहे कि देख रहे हो ना दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहे हो। इन सब बातों को किस अंदाज में कहा जाए सामने वाले का लिहाज करते हुए कि हमारी बात भी रह जाए और हमारी बात का मान भी रख लिया जाए, यानी बात मान ली जाए। और बड़ी बात ये कि इन बातों को इंग्लिश में कैसे किया जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर बात होगी, यानी कि एटिकेट्स मैनर पर बात होने जा रही है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि कोई बात कहनी हो कि बुरा ना माने तो एक बात कहें, या फिर ये कहना हो कि मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन इस तरह से बात अगर शुरू करनी हो तो इंग्लिश में हमेशा अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे फॉरगिव माय लैंग्वेज, यानी माफी पहले ही मांग लेंगे फॉरगिव माय लैंग्वेज। उसके बाद जो बातें कहनी होगी कहेंगे। जैसे अगर ये बात कहनी हो मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे लगता है अमिताभ बच्चन सठिया गए, तो इसे आप कहेंगे फॉरगिव माय लैंग्वेज बट आई थिंक अमिताभ बच्चन हैज गॉट सेनाइल। ठीक है, ताकि आप पहले ही माफी मांग लीजिए ताकि कोई ये न कहे कि यार क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं। वैसे ही अगर कोई ऐसी बात आपको कहनी है जिसमें लग रहा है पता नहीं पूरे तरीके से बात सही है या नहीं, फिर भी आप कहना चाहते हैं, तो अक्सर आप यही कहते हैं कि मेरी नादानी के लिए मुझे माफ करें लेकिन। तो इस बात को इंग्लिश में शुरुआत करेंगे फॉरगिव माय इग्नोरेंस आई थिंक। ठीक है, फॉरगिव माय इग्नोरेंस। तो जैसे ये कहना हो कि मेरी नादानी के लिए मुझे माफ करें लेकिन मुझे लगता है इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं वो विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉरगिव माय इग्नोरेंस आई थिंक रील्स ऑफ इंस्टाग्राम आर नॉट सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से अगर दो लोग या कई लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, बिजी हो, उसमें हमें अपनी बात रखनी हो तो पहले ही माफी मांगकर अपनी बात रखें ताकि सामने वाले को बुरी ना लगे। तो वहां पे कहेंगे सॉरी टू चिप इन। ऐसे तो जनरली कहते हैं ना सॉरी टू इंटरप्ट यू, है ना, तो वहां पे कहेंगे सॉरी टू चिप इन। उसके बाद अपनी बात रखेंगे। जैसे ये कहना हो कि मुझे माफ करिएगा दखलंदाजी के लिए लेकिन मैं ये सेशन छोड़कर जाना चाहता हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे सॉरी टू चिप इन, आई वांट टू लीव दिस सेशन। यानी दोस्तों अगर अपनी बात को हम सही से रखें, एटिकेट्स को फॉलो करते हुए वेल मैनर्ड में रखें, तो उस बात को सुनी जाएगी और बात को माना भी जाएगा। कहा भी जाता है ना कि अगर बात करने का सलीका हो तो हर बात मानी जाती है। देखिए तहजीब, लिहाज, शिष्टाचार, एटिकेट्स, मैनर, इन सब बातों का ध्यान देकर अगर बात कहते हैं तो हर बात सुनी जाती है। और बड़ी बात कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता जाता है। और इन सब बातों का ध्यान देते हुए अगर आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो सामने वाला ऐसे ही आपको कहेगा वाह दैट्स ग्रेट, यू हैव एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों आज से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें और किसी भी ऐसी बात जिसमें कहना हो कि बुरा ना माने तो एक बात कहें, तो उसकी शुरुआत करेंगे फॉरगिव माय लैंग्वेज। और ये कहना हो कि मेरी नादानी के लिए माफ करें तो कहिएगा कि फॉरगिव माय इग्नोरेंस। उसके बाद अपनी बात रखिएगा और अगर कहीं दखलंदाजी की बात हो तो शुरुआत करिएगा सॉरी टू चिप इन से। ये हुआ कंक्लूजन इस वीडियो का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।